मनाली ब्यास नदी के किनारे बसी हुई बहुत ही सुंदर सी जगह जो कि हिमाचल प्रदेश की वन ऑफ द बेस्ट एंड मेन टूरिस्ट अट्रैक्शंस में से एक है। एंड हर साल लाखों लोग यहाँ पर आते हैं इस जगह की सुंदरता को एंजॉय करने के लिए। तो आइए साथ मिलकर जानते हैं कि क्यों है ये जगह इतनी खास और ऐसा क्या है इस जगह में कि हर कोई यहाँ पर खींचा चला आता है, और जानते हैं कि कैसे आप सभी एक्सप्लोर कर सकते हैं मनाली को। सो हे गाइस एंड वेलकम बैक माय ब्लॉग चैनल अगेन। मेरा नाम है परमदीप सिंह एंड आप सभी देख रहे हो परम ऑन व्हील्स एंड ये वीडियो है मनाली स्पेशल। जी हाँ, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मनाली को लेकर। अगर आप लोग मनाली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो कैसे आप मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो वो मैं बताऊंगा आप सभी को अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। अगर मैं अपनी बात करूँ तो पिछले 2 साल के अंदर सिर्फ मनाली एक ऐसी जगह जहाँ पर मैंने सबसे ज़्यादा ट्रैवल किया है, वो भी हर वेदर कंडीशन में। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी से शेयर करूंगा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप लोग कैसे मनाली को अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हो एंड अपना ट्रिप मेमोरेबल बना सकते हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या बेस्ट प्लेसेस टू विजिट है मनाली के अंदर, क्या ट्रैवल के ऑप्शंस रहने वाले हैं, क्या स्टेज के ऑप्शन रहने वाले हैं, एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या बजट होना चाहिए मनाली को एक्सप्लोर करने के लिए। और उससे भी खास चीज़, भाई विंटर्स आ रही हैं तो स्नोफॉल या स्नो लवर्स के लिए ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी एंड कैसे आप लोग लाइव स्नोफॉल एक्सपीरियंस कर सकते हो वो भी मैं आप सभी को बताऊंगा। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर से देखिएगा अगर आप लोग मनाली ट्रिप प्लान कर रहे हो तो। एंड गाइस, अगर आप लोग मनाली ट्रिप प्लान नहीं भी कर रहे हो ना तो भी इस वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आपको इस वीडियो के थ्रू मनाली का एक वर्चुअल टूर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं मनाली तक पहुंचने की। देखिए गाइस, मनाली तक पहुंचना बहुत ही आसान है। एंड अगर बात करें डिस्टेंस की तो दिल्ली से अगर हम बात करें तो दिल्ली से मनाली का डिस्टेंस पड़ता है समवेयर अराउंड 500 किलोमीटर्स, जो कि आप चाहे तो अपनी गाड़ी से भी ट्रैवल कर सकते हैं। एंड अगर आप चाहे तो वॉल्वो बस से भी जा सकते हैं। बहुत सारी अलग अलग कंपनीज की वॉल्वो बस सर्विसेज अवेलेबल है जो कि शाम के टाइम 4 बजे के बाद रात के 11 साढ़े 11 बजे तक रहती हैं दिल्ली के कश्मीरी गेट से। एंड अगर आप लोग किसी और सिटी से ट्रैवल करके आ रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप दिल्ली आ जाइए या फिर चंडीगढ़ आ जाइए, वहां से आप लोग वॉल्वो बसेस ले सकते हैं। अगर आप लोग फ्लाइट से ट्रैवल करना चाहते हैं तो मनाली का नियरेस्ट एयरपोर्ट है भुंतर का, जहां से मनाली का डिस्टेंस पड़ता है ऑलमोस्ट 50 to 55 किलोमीटर्स, यानी कि 1 से 1.5 घंटा। तो अगर आप लोग फ्लाइट से आना चाहते हो तो भुंतर इज द नियरेस्ट एयरपोर्ट टू मनाली। सो गाइस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि रोड कंडीशंस की। देखिए, हम सभी को पता है कि साल 2023 में बहुत ही जबरदस्त आपदा आई है हिमाचल प्रदेश में एंड स्पेशली मंडी और मनाली के हाईवेज बहुत बुरी तरीके से डैमेज हुए थे। तो अगर आप लोग इस रूट पे अपनी गाड़ी से ट्रैवल कर रहे हो तो मैंने बहुत सारी वीडियोस अपने चैनल के ऊपर बना रखी है। मैंने वॉल्वो बसेस में भी ट्रैवल किया है, मैंने अपनी गाड़ी से भी ट्रैवल की आफ्टर फ्लड। तो अभी करंट रोड कंडीशंस की अगर मैं बात करूँ तो मंडी के बाद, मंडी तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी ट्रैवल करने में। मंडी के बाद आता है पंडो डैम, जहाँ पे मेजर इशू है। ऑलमोस्ट 5 साढ़े 5 किलोमीटर का पैच है जिसमें 1 वे ट्रैफिक रहता है अभी जब तक काम चल रहा है। तो मतलब इसमें आप ये मान के चलिए कि एक तरफ का ट्रैफिक रोकते हैं फिर एक तरफ का निकालते हैं, तो वहाँ पे आपको वेट भी करना पड़ सकता है। बट काम बहुत स्पीड से चल रहा है तो होपफुली अगले 1 से 1.5 महीने में काम हो जाएगा, तो वो दिक्कत खत्म हो जाएगी। एंड अगर उसके आगे हम बात करें और टनल क्रॉस करके हम जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पे भी कुछ पैचेस है जिसमें नेशनल हाईवे बहुत बुरी तरह डैमेज हुआ था, बट वहाँ पे कच्चा रोड कर दिया गया है कि ट्रैफिक मूवमेंट में कोई दिक्कत ना आए। तो एज सच अगर मैं अभी बोलूँ तो आपको इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है अगर आप इस रूट के ऊपर अपनी गाड़ी से भी ट्रैवल कर रहे हो तो। सो गाइज, ये तो बात थी मनाली तक पहुंचने की। अब बात करते हैं मनाली में बेस्ट प्लेसेस टू विजिट, या फिर हम ये बोलिए कि मनाली के मेन टूरिस्ट पॉइंट्स कौन कौन से हैं। एंड एक चीज़ मैं आपको बता दूं, देखिए एक स्नोफॉल और स्नो कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा अच्छे से वीडियो के एंड में, तो वीडियो अभी तक देखते रहिए। सबसे पहले बात करते हैं मनाली के मेन टूरिस्ट पॉइंट्स के बारे में। तो मनाली में आप अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं सबसे पहले जाकर वशिष्ठ टेम्पल से, जो कि मनाली से 3 साढ़े 3 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड ये एक वशिष्ठ गांव है, छोटा सा विलेज, बहुत ही सुंदर इसकी लोकेशन है। यहाँ पे होटल्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे, कुछ लोग यहाँ पे भी स्टे करते हैं क्योंकि यहाँ से पूरी मनाली का एक बहुत सुंदर सा व्यू आपको देखने को मिलता है। वशिष्ठ गांव फेमस है वशिष्ठ टेम्पल की वजह से। यहाँ पे जो मंदिर है बहुत ही पुराना मंदिर ये माना गया है, काफ़ी प्राचीन भी इस मंदिर को मानते हैं। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिलता है पूरा वुडन स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पे आप हॉट वाटर स्प्रिंग भी देखने को मिलते हैं जिसमें आप बाथ भी ले सकते हैं। तो वशिष्ठ टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद आप लोग चले जाइए सीधा हडिम्बा टेम्पल, जो कि सबसे मेन लोकेशन है मनाली के अंदर। एंड एक खास बात, द फेमस मूवी
ये जवानी है दीवानी की शूटिंग भी यहीं पे हुई थी। गाइस हिडिंबा टेम्पल के आसपास का एरिया फोटोज और वीडियोस के लिए बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है। बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलेंगे। ये जगह अपने आप में बहुत खूबसूरत है। हिडिंबा टेम्पल एक्सप्लोर करने के बाद आप लोग ओल्ड मनाली की तरफ चले जाइए। ओल्ड मनाली में आप लोग क्लब हाउस एक्सप्लोर करिए। क्लब हाउस में एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जिसके अंदर आप लोग चाहे तो शॉपिंग भी कर सकते हैं एंड यहाँ पे कुछ एडवेंचर एक्टिविटीज भी आप लोग एंजॉय कर सकते हैं या फिर रिवर साइड बैठ सकते हैं। तो एक क्लब हाउस बहुत ही परफेक्ट लोकेशन बोलूंगा मैं, थोड़ा सा चिल और रिलैक्स करने के लिए। इसके बाद आप लोग जा सकते हैं नेचर पार्क में। नेचर पार्क एक ऐसी जगह है जिसको बहुत ही सुंदर तरीके से मैनेज किया गया है, बनाया गया है। यहाँ पे आप लोग बैठ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। स्पेशली स्नो सीजन में अगर आप लोग जा रहे हो तो भाई नेचर पार्क जरूर जाइएगा, आपको एक अलग ही ब्यूटी देखने को मिलेगी। एंड गाइस एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा, जब आप मनाली एक्सप्लोर कर रहे होगे तो यहाँ की फेमस डिश जो कि है सिद्धू, उसे ज़रूर से ट्राई करिएगा। चावलों की बनी होती है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स और सोया की फिलिंग्स होती हैं, बहुत ही टेस्टी होता है। सबसे खास चीज़ हेल्दी ऑप्शन है भाई। तो मनाली जा रहे हो और सिद्धू नहीं ट्राई किया तो मनाली घूमे ही नहीं भाई। मैं इतना बोलूँगा, अगर आप लोग फूडी हो ना तो इसको ज़रूर से ट्राई करना। एंड गाइस देखिए इतना घूमते घूमते शाम हो जाएगी, उसके बाद आप लोग पहुंच जाइए माल रोड। शाम के टाइम माल रोड जाने का अलग एक्सपीरियंस है, क्योंकि शाम के टाइम वहाँ पे लाइटिंग्स होती है, रौनक लगी होती है। तो गाइस शाम के टाइम माल रोड जाइए और वहाँ पे एक्सप्लोर करिए मार्केट, वहाँ पे आराम से घूम सकते हैं। वहाँ पे आपको एक अलग ही वाइब फील होगी मनाली की। माल रोड के साथ ही आपको यहाँ पे तिब्बतन मोनेस्ट्री भी देखने को मिलती है, यहाँ भी आप लोग विजिट कर सकते हैं। एक आपको पीसफुल वाइब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। सो गाइज ये थे मनाली के मेन टूरिस्ट पॉइंट्स। एंड मैं आपको जिसमें एक चीज़ ऐड कर दूं कि जिस सीक्वेंस में मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, आप चाहें तो अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इनको एक्सप्लोर कर सकते हो कि पहले आप लोग हिडिंबा टेम्पल चले जाओ, उसके बाद आप लोग वशिष्ठ चले जाओ, जैसे भी आपको सूटेबल लगे आप लोग इस तरीके एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइस अब बात करते हैं मनाली के नियर बाय प्लेसेस जो कि आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते, जिसमें सबसे पहले नंबर पे आती है सोलांग वैली। सोलांग वैली इज द फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन नियर मनाली, जो कि मनाली से ऑलमोस्ट 13-14 किलोमीटर के डिस्टेंस पर पड़ती है। यहाँ पे आप लोग एडवेंचर एक्टिविटीज एंजॉय कर सकते हो। स्नो सीजन में अगर आप लोग जा रहे हो तो यहाँ पे आप लोग स्कीइंग एंजॉय कर सकते हो। एंड सबसे खास बात, ये जगह फेमस है पैराग्लाइडिंग के लिए। यहाँ पे आप लोग पैराग्लाइडिंग भी एंजॉय कर सकते हो। यहाँ पे पैराग्लाइडिंग का प्राइस रहता है 3,500 रुपये, जिसमें कि 10 to 15 मिनट्स का फ्लाई टाइम होता है। एंड इसमें आपको रोप वे से ऊपर लेके जाते हैं। देखिए अगर आप लोग सिर्फ रोप वे की टिकट लेते हो तो वो 750 रुपीज़ के हैं यहाँ पे, लेकिन अगर आप पैराग्लाइडिंग के 3,500 रुपये खर्च करते हैं तो आपको रोप वे की टिकट लेने की जरूरत नहीं है, वो उसमें इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पैराग्लाइडिंग यहाँ पे लोग एंजॉय कर सकते हैं। स्नो के टाइम आप लोग यहाँ पे स्कीइंग कर सकते हैं, बहुत ही खुला ग्राउंड आपको देखने को मिलता है। सो गाइस सोलांग वैली एक्सप्लोर करने के बाद वही रोड जा रही है अटल टनल। आप लोग अटल टनल चले जाइए, जो कि 10,000 फीट की हाइट पे बनी हुई 9 किलोमीटर्स लॉन्ग टनल है। एंड जब आप इस टनल को क्रॉस करके लाहौल वैली में एंटर करते हो तो आपको टोटली डिफरेंट लैंडस्केप देखने को मिलता है, स्पेशली इन विंटर्स। एक्चुअली पहले क्या होता था, लाहौल वैली तक पहुंचने का एक ही रूट होता था जो कि रोहतांग पास से होकर जाता था। तो रोहतांग पास विंटर से बंद हो जाता था, तो लाहौल वैली और सिसु विलेज तक जाने की कनेक्टिविटी कट हो जाती थी। 2021 में ये अटल टनल पब्लिक के लिए ओपन करी गई थी। इस टनल का बेनिफिट ये हुआ है कि आप लोग 12 महीने हर वेदर में लाहौल वैली विजिट कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसमें एक चीज़ आप लोगों को ऐड ऑन करना चाहूँगा जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए गाइस होता क्या है, विंटर्स में नवंबर के बाद से मान लीजिए जब भी हैवी स्नोफॉल होता है तो अटल टनल जाने की रास्ता कर देते हैं बंद। सिर्फ और सिर्फ 4x4 गाड़ियों को ही अलाउ करते हैं, क्योंकि देखिए होता है कि जब लाइव स्नोफॉल हो रही होती है या फिर रोड के ऊपर ब्लैक आइस जम जाती है तो नॉर्मल गाड़ियां स्किट मारती हैं, स्लिप होती हैं एंड बहुत बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। हर साल का ये सीन रहता है। तो इसीलिए एक सेफ साइड के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस वहाँ पे लगी हुई है, वो लोग 4x4 गाड़ियों को ही सिर्फ अलाउ करते हैं। ये मान के चलिए जैसे कि आज स्नोफॉल हुआ, लाइव स्नोफॉल स्टार्ट हो गया, तो भाई वहाँ पे सिर्फ 4x4 गाड़ियों को ही आगे जाने देंगे। एंड अगले 2 से 3 दिन तक यही चीज़ रहने वाली है। अगले 2 से 3 दिन तक वो सिर्फ और सिर्फ 4x4 गाड़ियों को ही अलाउ करेंगे। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर से ध्यान रखिएगा कि जब भी वहाँ पे स्नोफॉल हो तो आप लोग दिमाग में चीज़ रख के चलिएगा कि आपको 4x4 गाड़ी ही हायर करनी पड़ेगी। एंड सेम एज इन केस ऑफ सोलांग वैली, जब बिल्कुल ही पीक टाइम होता है स्नोफॉल का, ये मान लीजिए दिसंबर एंड हो गया या फिर जनवरी बिगिनिंग, जनवरी मिड, तब सोलांग वैली में भी बहुत ज़्यादा स्नो होती है। तो सोलांग वैली जाने की तरफ जो रास्ता होता है उसमें भी नॉर्मल गाड़ियों को बंद कर देते हैं जब बहुत स्नोफॉल होता है, तो सिर्फ 4x4 गाड़ियों को ही अलाउ किया जाता है। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद एक्सपीरियंस करी ये चीज़ें। तो आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जब भी आप लोग अपना प्लान कर रहे हो ट्रिप, अगर उस टाइम पे स्नोफॉल, लाइव स्नोफॉल हो रहा है तो मेक श्योर कि आप लोग 4x4 गाड़ी को हायर करके चलिए, उससे कि कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको एक्सप्लोर करने में। सो गाइस बैक टू द पॉइंट, अटल टनल क्रॉस करने के बाद जब आप लोग लाहौल वैली पहुंच जाएंगे तो लाहौल वैली में 4 से 5 किलोमीटर आगे जाने के बाद आप लोगों को देखने को मिलता है सिसु विलेज, जो कि बहुत ही सुंदर सा गाँव है। यहाँ पे आप लोग सिसु लेक घूम सकते हैं एंड सिसु वाटरफॉल पे भी जा सकते हो, जो कि विंटर्स में अगर आप लोग विजिट कर रहे हो यानी कि मिड नवंबर के बाद
वो टोटली फ्रीज हो जाता है, उसकी एक अलग सुंदरता आपको देखने को मिलती है। मैंने इन सभी जगह की वीडियोस अपने चैनल के ऊपर डाल रखी हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो गाइस ये हो गए सोलांग वैली, अटल टनल एंड सिसु। इसके अलग भी एक जगह है मनाली के पास जो कि बहुत फेमस है। मैं बात कर रहा हूँ रोहतांग पास की, जो कि 13,000 फीट की हाइट पे पास बना हुआ है। गाइस देखिए, रोहतांग पास के लिए मैं अच्छे से आपको लोगों को बताना चाहूंगा कि ये सारा साल ओपन नहीं रहता है, ये तो हम सभी को पता है। ये ओपन होता है मई के आसपास ओपन होता है, जैसे रोड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली। एंड 15 नवंबर इसकी ऑफिशियल डेट है जो कि क्लोज होने की होती है। एंड 15 नवंबर से पहले भी ये बंद हो जाता है, जब भी मतलब हैवी स्नोफॉल हो गया तो ये चीज़ रहती है। 15 नवंबर के बाद आप लोग रोहतांग पास विजिट नहीं कर सकते हो। अगर आप लोग 15 नवंबर से पहले जा रहे हो तो मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग रोहतांग पास जाइए, और वहीं से आगे जब आप लोग जाएंगे तो आप अटल टनल वाली रोड पे पहुंच जाएंगे। इसमें एक चीज़ मैं ऐड ऑन कर दूं कि अटल टनल क्रॉस करके आप लोग चाहो कि रोहतांग पास चले जाओ तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो रोड वन वे है। मैंने ऑलरेडी वीडियोस में बता रखे अपने पहले भी। तो रोहतांग पास 15 नवंबर के बाद तो आप लोग विंटर्स में विजिट नहीं कर सकते हो। विंटर्स के लिए सोलांग वैली, अटल टनल, सिसु, इतना ही है। सो गाइज ये तो थे मनाली के टूरिस्ट पॉइंट्स, मनाली के नियर बाय प्लेसेस जो कि आप लोग बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते अगर आप लोग मनाली प्लान कर रहे हो तो। इसके अलावा भी बहुत सारी जगह है जो कि अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप लोग विजिट कर सकते हैं, जैसे कि हमता वैली में सीथन विलेज, जहाँ पे कि इग्लू विलेज के नाम से भी जाना जाता है गाँव, जहाँ पे आपको बहुत सारे इग्लूज देखने को मिलते हैं। जनवरी मंथ में जब बहुत हैवी स्नो होती है तब आप लोग इग्लूज में स्टे भी कर सकते हैं, जिनका प्राइस रहता है 5,000 to 6,000 अराउंड पर पर्सन एक रात के लिए, जिसमें मील्स इंक्लूडेड रहती हैं, वो कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह कराते हैं वो भी इंक्लूडेड होता है। तो एक अलग एक्सपीरियंस हो सकता है। अगर आप लोग चाहें तो वहाँ पे नॉर्मली भी घूमने के लिए जा सकते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, जब जनवरी में हैवी स्नो होती है वहाँ पे तो नॉर्मल गाड़ियों को अलाउ होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जिप्सी या 4x4 गाड़ियों को ही अलाउ होता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप लोग कि हमता वैली, सीथन अगर आप लोग प्लान कर रहे हो, वो भी जनवरी में स्नो के टाइम में, तो सिर्फ 4x4 गाड़ी ही जा सकती है। इसके अलावा आप लोग जा सकते हैं नग्गर विलेज, नग्गर कैसल आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और शांत जगह है मनाली के पास में। और यहाँ पे जो नग्गर कैसल है, जो पहले के राजा महाराजा रूल करते थे, वो यहीं से रूल किया करते थे। तो बहुत ही रॉ स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। अब तो ये होटल में कन्वर्ट कर दिया गया है। एंड यहाँ पे जब भी मेट मूवी का एक सॉन्ग भी शूट हुआ था। बहुत ही सुंदर और खास जगह है ये। अगर आप लोगों के पास टाइम है तो आप यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो गाइस इसी हिसाब से मैं आपको बोलूँगा मनाली और आसपास की जगह एक्सप्लोर करने के लिए 3 दिन इनफ है। 3 दिन में आप लोग अच्छे से मनाली और मनाली के आसपास की जगह को एक्सप्लोर कर लेंगे। सो गाइस अब बात करते हैं होटल और टैक्सी के बारे में, जो कि एक मेजर क्वेश्चन रहता है कि भाई कैसे हम लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या होटल के प्राइसेस रहने वाले हैं। तो भाई मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप लोग मनाली फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप लोग स्टे ढूंढिएगा या होटल लीजिएगा माल रोड के आसपास। उससे क्या होगा कि आप लोग जो आसपास के लोकेशन है, जैसे कि हिडिंबा टेम्पल हो गया, वशिष्ठ टेम्पल हो गया, आपका नेचर पार्क हो गया, आपका क्लब हाउस हो गया, ओल्ड मनाली, वो आप लोग इजीली एक्सप्लोर कर पाएंगे। देखिए अगर मैं अपनी बात करूँ, मैं मनाली बहुत बार जा रखा हूँ। एंड ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मनाली बहुत बार जा रखे हैं, तो वो लोग माल रोड के आसपास होटल लेना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा भीड़ भाड़ होती है, मार्केट एरिया रहता है, तो इस वजह से भी। तो ऐसे केस में आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग ओल्ड मनाली की तरफ स्टे ले सकते हैं। वहाँ पे आपको थोड़ा आइसोलेशन देखने को मिलेगी। तो मेन बात यही है कि फर्स्ट टाइम अगर आप मनाली जा रहे हो तो माल रोड के आसपास ही आप लोग होटल लीजिएगा। अब बात करेगा प्राइस की, तो गैस इस चीज़ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए प्राइस होटल के या टैक्सी के भी फिक्स नहीं रहते हैं। वो डिपेंड करता है किस सीजन में या किस टाइम में आप लोग ट्रैवल कर रहे हो। अगर आप लोग बिल्कुल पीक सीजन में आप लोग जा रहे हो तो भाई प्राइसेस बहुत हाई आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अगर सीजन की बात करूँ, सीजन रहता है मनाली में विंटर सीजन, मान लीजिए 15 दिसंबर, मिड दिसंबर से लेके जनवरी एंड तक और फरवरी बिगिनिंग तक भी मान सकते हैं। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा हाई रहते हैं, स्पेशली दिसंबर एंड न्यू ईयर के टाइम। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यानी कि ऑफ सीजन में जब सीजन नहीं होता, जो रूम आपको 1000-1500 का मिलेगा वो आपको इस सीजन के टाइम में देखने को मिलता है 3-3 हज़ार, 3,500 3,000 रुपये तक। इस चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। और सेम एज इन केस ऑफ टैक्सीज, अगर हम बात करें टैक्सी की, लेट्स सपोज कि आप लोग सोलांग वैली तक की टैक्सी बुक करते हैं। ऑफ सीजन में जो टैक्सी वाला आपको चार्ज करेगा 1000 से 1500 रुपये ऑफ सीजन में सोलांग वैली तक के लिए, वही आपको सीजन में या बर्फ के टाइम पे बोल लीजिए, या फिर जो गर्मियों में भी सीजन रहता है, गर्मियों का सीजन मैं आपको बता देता हूँ, वो रहता है मई से लेकर जून। मई जून के 2 महीने होते हैं, बहुत पीक टाइम रहते हैं क्योंकि रोहतांग भी ओपन हो चुका होता है तब। तो ऑफ सीजन में जो प्राइसेस आपको सोलांग वैली के टैक्सी वाले चार्ज करेंगे 1000 से 1500, वही आपको 2,500 से 3,000 रुपये चार्ज करेंगे पीक टाइम में, पीक सीजन में, चाहे विंटर हो चाहे आपका गर्मियों का सीजन हो। अटल टनल के केस में थोड़ा सा और एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, क्योंकि अटल टनल में थोड़ा और आगे जाना पड़ता है। एक सबसे खास चीज़ भाई, अगर आप लोग स्नोफॉल के टाइम या स्नो के टाइम विजिट कर रहे हो एंड अगर आप लोग हायर करते हो 4x4 गाड़ी,
वो थोड़ी सी और कॉस्टली पड़ जाती है। लेट्स सपोज कि आप लोग 4x4 गाड़ी हायर करते हो, सोलांग वैली जा रहे हैं एंड आपको आगे अटल टनल की तरफ जाना है, तो आपसे 4 से 5 हज़ार रुपये मिनिमम इतना हायर करेंगे ही करेंगे। एंड पीक सीजन में तो इससे भी ज़्यादा हायर कर सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जैसे कि अगर आप लोग सीथन विलेज या इग्लू विलेज जो बताया था मैंने, हमता वैली में जाते हो, 5-6 हज़ार रुपये आपको जिप्सी वाले चार्ज करते हैं। एंड इससे ज़्यादा भी कर ले तो कुछ कह नहीं सकते, डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत तो बार्गेनिंग कर लेना, लेकिन ज़्यादा भी वो डाउन नहीं करेंगे रेट जिप्सी वालों को, क्योंकि वही एक टाइम होता है स्नो वाला कमाने का, और बाकी टाइम जिप्सी वालों को कोई पूछता नहीं है, स्नो सीजन में ही उनकी कमाई होती है। तो ये कुछ रेट्स रहते हैं। और होटल के मैंने आपको बता दिया, पीक अगर आप सीजन के टाइम जा रहे हो तो मान के चलिए 2.5 से 3 हज़ार रुपये में आपको होटल मिल जाएगा, एक अच्छा होटल। बाकी तो आप डिपेंड करता है कि आपकी कैसी नेसेसरी है, आपको लग्जरी में जाना है तो फिर और महंगा होता चला जाएगा। और ऑफ सीजन में आपको होटल आराम से मिल जाते हैं, ऑफ सीजन में तो 1500-2000 रुपये बहुत ही बेहतरीन होटल आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखने वाली हैं। तो गाइस अगर हम मोटा अगर हम बात करें कि आप लोग मान लीजिए टैक्सी हायर करते हैं सोलांग वैली के लिए, अटल टनल के लिए, एंड आपका जो मनाली के लोकल पॉइंट्स हो गए, सीजन के टाइम पे अगर हम बात करते हैं, तो ये आपको 2 दिन में अच्छे से एक्सप्लोर करवा देगा। कोई भी टैक्सी वाला, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं, 5 से 6 हज़ार रुपये में लेगा। डिज़ायर वाला, ऑल्टो के लोगे तो ऑल्टो थोड़ी कम होगी, लेकिन वही अगर स्नोफॉल का केस होगा तो आपको 4x4 हायर करनी पड़ेगी, जो कि एक दिन के ही ले लेगा 5 हज़ार के आसपास। तो वो चीज़ है, स्नो बर्फ़ देखने में अच्छी लगती है, एंजॉय करने में भी अच्छी लगती है, स्नोफॉल अच्छा लगता है, लेकिन 4x4 गाड़ी होनी चाहिए, तभी आप उसको अच्छे से एंजॉय कर पाते हैं। नहीं तो जिप्सी वाले भाई खर्चा मोटा होता है उसमें फिर। एंड गाइस अगर आप लोग सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप लोग शेयरिंग में जाइएगा। वहाँ पे शेयरिंग कैब्स भी चलती है जो शेयरिंग में लेके जाते हैं जिप्सी वाले। देखिए मेरे पास जो जिप्सी वालों के और जो टैक्सीज के नंबर है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। एक जिप्सी वाले भैया है जो अपने जानकार हैं, मैं उनके साथ ही ट्रैवल करता हूँ, तो उनका नंबर मैं यहाँ पे लिख दूंगा। आप लोग अगर स्नोफॉल के टाइम पे जा रहे हो तो जिप्सी वाले भाई से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग नॉर्मल टाइम पे जा रहे हो तो अपने एक भाई है जिनके साथ मैं ट्रैवल करता हूँ, उनकी टैक्सी अलग है, वो नॉर्मल गाड़ी है, जिप्सी नहीं है, उनका नंबर भी मेंशन कर दूंगा। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप लोग कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। एंड जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि सोलो ट्रैवल कर रहे हो तो आप शेयरिंग में जा सकते हैं। और यही अगर स्टे की बात करें तो आप लोग हॉस्टल्स में भी स्टे कर सकते हैं। सोलो ट्रैवलर्स के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ओल्ड मनाली की तरफ बहुत अच्छे हॉस्टल्स आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि 700-800 रुपये पर पर्सन मतलब आपको एक बेड मिल जाता है। तो और बहुत ही अच्छे हॉस्टल्स बने हैं मनाली के अंदर। तो गाइस अब बात करते हैं सबसे मेन मुद्दे की, विंटर सीजन में अगर आपको ट्रैवल करें तो स्नो कहाँ पे देख सकते हैं, स्नोफॉल कैसे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो भाई एक चीज़ समझने की ज़रूरत है, जो विंटर सीजन होता है नवंबर से स्टार्ट हो जाता है एंड ये रहता है आपको दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मिड तक मान लीजिए। इस विंटर सीजन के टाइम पे होता क्या है, जब भी बारिश हो रही होती है मनाली में, तो ये समझ लीजिए कि ऊपर जितनी हाइट वाली जगह है वहाँ पे हो रही है स्नोफॉल। तो ये एक सिंपल सा गणित मैं बोलूँगा इस चीज़ को लेकर। एंड अगर हम बात करें सोलांग वैली की, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मिड दिसंबर के बाद ही वहाँ पे तो स्नो देखने को मिलती है। इनिशियल दिनों में होता क्या है, सबसे पहले स्नो पड़ती है अटल टनल या ऊपर की तरफ, फिर जैसे जैसे टाइम आता है विंटर्स बढ़ती है, मिड दिसंबर के बाद सोलांग वैली में भी आपको देखने को मिल जाती है। एंड अगर बात करें मेन मनाली की, जैसे कि माल रोड हो गया, हिडिंबा टेम्पल हो गया, यहाँ पे तो भाई जनवरी मान के चलिए, क्योंकि देखो स्नोफॉल पहले भी हो सकती है लेकिन वो टिकती नहीं है, जमने वाली बर्फ़ नहीं होती है। जो जमने वाली स्नो होती है ना मेन मनाली में, जनवरी बिगिनिंग तो मान के चलो, उससे पहले तो अपने एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ भाई, उससे पहले तो आपको जमने वाली बर्फ तो नहीं देखने को मिलने वाली। तो ये चीज़ समझिए कि अगर आप लोग दिसंबर में जा रहे हो तो आप लोगों को अटल टनल की तरफ स्नो भी देखने को मिल जाएगी, अटल टनल क्रॉस करके कॉक्सर की तरफ मिल जाएगी, सीसू की तरफ मिल जाएगी। एंड अगर आप लोग जनवरी में आ रहे हो फिर तो आपको भाई हर जगह देखने को मिल सकती है, मेन मनाली में भी आपको देखने को मिल जाएगी। एंड गाइस एक बोनस टिप और एक बोनस जगह आप लोगों को बताना चाहूँगा, स्पेशली स्नो लवर्स के लिए। अगर आप लोग मनाली प्लान कर रहे हो मिड दिसंबर के बाद, तो आप लोग जाओ सोलांग वैली, एंड सोलांग वैली से 3 किलोमीटर ऊपर आपको एक जगह देखने को मिलती है अंजनी महादेव। भाई ये जगह ऐसी है जहाँ पे मनाली के अंदर सबसे ज़्यादा स्नो आपको देखने को मिलने वाली है। एंड गाइस मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो जगह है अंजनी महादेव, ये एक रिलीजियस प्लेस भी है। यहाँ पे जो शिवलिंग है विंटर्स के टाइम में 30 फीट तक का शिवलिंग नेचुरली बन जाता है स्नो से। एंड यहीं पे अगर आप लोग गर्मियों में आओगे तो आप लोगों को देखने को मिलता है एक ऐसा शिवलिंग जहाँ प्रकृति खुद शिव जी का जलाभिषेक कर रही होती है, ऊपर से नेचुरली एक झरना बह रहा है जो कि सीधा शिवलिंग के ऊपर आ रहा है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग सोलांग वैली आइए, एंड देन सोलांग वैली से 3 किलोमीटर आप लोगों को ट्रैक करना होता है। ट्रैकिंग में आपको बोलूँगा, देखिए जब विंटर्स में आप लोग आते हैं स्नो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उस सीज़न में बर्फ़ के ऊपर ट्रैक करना पॉसिबल इतना ईजी नहीं हो पाता। तो उसके लिए आप लोग ATV यहाँ पे जा सकते हैं, ATV राइड पे जा सकते हैं। ATV वाले चार्ज करेंगे, देखिए मैं आपको बताऊँ 1000 से 1500 रुपये
प्राइस तो आपको बहुत हाई बताएंगे, आपको बार्गेनिंग करनी पड़ेगी, लेकिन 1500 रुपये एक ठीक अमाउंट है। 1500 रुपये हम मान के चलिए पर पर्सन का आना और जाना, वो आपको लेके जाएंगे बर्फ़ में एंड फिर वो आपको लेके भी आएंगे। तो अंजनी महादेव नोट कर लो भाई, अंजनी महादेव ऐसी जगह जहाँ सबसे ज़्यादा स्नो देखने को मिलेगी, और ये जगह अभी भी काफ़ी लोगों को नहीं पता है, तो क्राउड भी यहाँ बहुत कम होता है। मोस्टली होता है क्या, सोलांग वैली लोग आते हैं और वहाँ जाके फिर एक्टिविटीज़ वगैरह एंजॉय करते हैं, एंड वहाँ जितनी स्नो होती है उसमें एंजॉय करके निकल जाते हैं। लेकिन जितनी स्नो आपको सोलांग वैली में देखने को मिलेगी ना, उससे 4 गुना ज़्यादा आपको स्नो अंजनी महादेव पे देखने को मिलेगी, ये मैं आपको गारंटी से बता रहा हूँ। तो गाइज ये थे मनाली के कुछ मेन टूरिस्ट पॉइंट्स, मनाली के आसपास घूमने की जगह, एंड होटल्स का मैंने आपको बता दिया है, टैक्सी का मैंने आपको बता दिया है, और स्नोफॉल का भी बता, एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने आई थिंक शेयर कर दी हैं। आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अच्छा, एक चीज़ और मेरे को बतानी थी आपको, ये तो थे मनाली के आसपास घूमने की जगह, एंड कुछ जगह ऐसी भी हैं जो लोग एक्सप्लोर करते हैं मनाली की 70 to 80 किलोमीटर्स के आसपास पड़ती हैं। जैसे कि सबसे फेमस आता है कसोल एंड मणिकरण साहिब। मोस्ट ऑफ द केसेस में लोग क्या करते हैं, सीधा पहले मनाली चले जाते हैं, एंड जब वापसी अपने आ रहे होते हैं तो वो कसोल और मणिकरण साहिब चले जाते हैं। कसोल एक बहुत ही फेमस जगह है पार्टी वार्टी के लिए, जिनको पार्टी करना पसंद है, कैंपिंग करना पसंद है, वो लोग कसोल जाके वहाँ पे एक नाइट स्टे कर सकते हैं। और अगर बात करें मणिकरण साहिब की, तो मणिकरण साहिब को तो इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है ही नहीं। अगर रोड कंडीशंस की बात करूं तो भाई ये जो लैंडस्लाइड हुई थी इसके बाद रोड कंडीशंस खराब हुई थी, बट स्टिल वहाँ पे काम चल रहा है बहुत स्पीड से। एंड अभी तो भाई करंट सिचुएशन ये है कि आप लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हो, कच्चे पैचेस हैं 2-3 लेकिन वो मैनेजेबल हैं। तो मणिकरण साहिब जा सकते हैं, कसोल जा सकते हैं, एंड गाइस अगर आप लोगों के पास टाइम है तो कसोल जाके आप लोग खीरंगा ट्रैक कर सकते हो। बहुत ही फेमस ट्रैक है ये, ऊपर माउंटेन टॉप पे जाके वहाँ पे लोग कैंपिंग करते हैं, एंड वहाँ पे गर्म पानी का कुंड है। तो गाइस खीरंगा एक बहुत अच्छी जगह है, मैंने खुद भी किया हुआ है ट्रैक। तो डिपेंड करता है आप लोगों के पास कितने दिन है। अगर आप लोगों के पास एक्स्ट्रा डेज हैं तो आप लोग वापसी आते हैं मणिकरण कसोल एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए अगर आप लोगों के पास सिर्फ 3 से 4 दिन का टाइम है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा आप लोग मनाली जाइए, एक दिन मनाली के लोकल पॉइंट्स घूमिए, एक दिन आप लोग एक्सप्लोर करिए सोलांग वैली, अटल टनल, सिसु, एंड वापसी आते हुए आप लोग कसोल मणिकरण साहिब एक्सप्लोर कर सकते हैं। ये एक आइडियल एक बनता है टूर पैकेज बोल सकते हैं इसको आप, इस तरीके से आप लोग अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो आई होप कि मैंने सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी होगी। देखिए गाइस होता क्या है, मनाली और मनाली के आसपास को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं बताने के लिए। हो सकता है कि मैं कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे से मिस हो गई है बतानी, आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूंगा। आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ भी डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगा। एंड एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि भाई अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि विंटर सीजन आ रहा है। विंटर सीजन में मेरे बहुत सारे प्लान्स हैं जहाँ पे मैं अलग अलग जगह जाके ऐसी ऐसी जगह एक्सप्लोर करने वाला हूँ जो कि एकदम एक्सट्रीम विंटर हो जाएगा सीज़न। तो बहुत सारे प्लान्स हैं, आने वाली वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएंगे। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और कमेंट से पूछ लेना कुछ पूछना हो तो, और बता दो भाई कमेंट से वीडियो कैसे लगी, मनाली कैसा लगा आपको बता दो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई और धमाकेदार कंटेंट और जगह के साथ। तब तक के लिए बहुत ध्यान रखिए अपना, खुश रहो, ट्रैवल करते रहो, और विंटर सीजन आ रहा है, किसका वेट कर रहे हो, प्लान बनाओ, मनाली जाओ, स्नोफॉल एक्सपीरियंस करो। मिलते हैं अगली वीडियो में।